इमरान सरकार की ये उपलब्धि है, ये पाकिस्तान की उपलब्धि है कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। अपने देश में पाकिस्तान को दिखता नहीं है, वो गरीबी, वो भुखमरी, लेकिन उसे भारत को नुकसान पहुंचाना उपलब्धि लगता है। भले ही ये उसके लिए उपलब्धि हो, लेकिन हम आज भी तैयार हैं। हमारे जवानों की क्षति हुई थी, हमने अपने जवान खोए हैं, ये बात सही है, लेकिन हम पाकिस्तान के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया है इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी के द्वारा। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। सुना आपने फवाद चौधरी को। हालांकि भारत ने असली में घुसकर मारा था। इस घटना के बाद एयर स्ट्राइक करके वो शायद पाकिस्तान भूल गया है, या उसे स्वीकारने में पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। अब पाकिस्तान भारत में पुलवामा हमले को लेकर जो बातें अब तक करता रहा था कि हमारा हाथ नहीं है, लेकिन अब ये फवाद चौधरी का बयान बताता है कि पाकिस्तान हर उस मंसूबों के पीछे होता है जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। तो पुलवामा हमला इमरान सरकार की बड़ी उपलब्धि, ये देखिए, और ये वो लोग भी देख लें जब भारत के एक्शन के बाद सवाल उठाते रहे थे, और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए थे। वो ये जान लें कि ये हमला पाकिस्तान ने कराया था। पाकिस्तान की संसद में फवाद चौधरी ने ये बयान दिया है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए पाकिस्तान क्या कहता है पुलवामा हमले पर। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। जी हां, ये घुसकर मारना नहीं होता है, पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए। घुसकर मारना होता है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये होता है घुसकर मारना। पाकिस्तान को इसका एहसास नहीं है कि घुसकर मारना किसे कहते हैं। ये कायरता होती है, ये डरपोक होता है, डरपोकपना होता है। जिस तरह से उसने हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये बात सही है कि हमारे 40,000 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन हमने बदला भी लिया है, और घुसकर बदला लिया है। ये पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। तो बड़ा कबूलनामा और अभिनंदन को लेकर भी कल पाकिस्तान के ही संसद में कबूलनामा हुआ कि किस तरह से बाजवा के पैर कांपते हुए नजर आए थे, और कहा था बाजवा ने कि अभिनंदन को छोड़ दो अल्लाह के वास्ते, नहीं तो रात 9 बजे भारत हमला कर देगा पाकिस्तान पर। तो ये डर पाकिस्तान का जो लगातार सामने आता रहता है, ये डर एक बार फिर से पाकिस्तान का सामने आया है, और पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने ये बयान देकर इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान ही है वो मुल्क जो भारत को हर कोशिश करते हुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाता। ये भारत में घुसकर जिस तरह से सीना चौड़ा करके फवाद चौधरी संसद में बयान दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और स्वीकार है उसको भी कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक की, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसको भी स्वीकार है। उसको क्यों नहीं स्वीकारते हैं जब भारत में घर में घुसकर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा
फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। तो सुना आपने, ये वो दो बयान जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि पाकिस्तान की सोच क्या है, पाकिस्तान की नीयत क्या है, पाकिस्तान किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है और भारत किस तरह से आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान का मुकाबला करते हुए उसे ना सिर्फ हराता है बल्कि उसे उसकी औकात भी याद दिलाता है।